तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भोजशाला के पास ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जमीन आवंटित की है जिसमें आज नमाज होनी है। बड़ी संख्या में नमाजियों के पहुंचने की भी संभावना है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है। तो धार की ये तस्वीरें हैं जहां जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भोजशाला के पास सुप्रीम कोर्ट ने जमीन आवंटित की थी जहां आज दूसरी नमाज होनी है जुमे की। हमारे सहयोगी नवीन मेहर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आज जुमे की नमाज होनी है और संभावना है बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचेंगे। किस तरीके से व्यवस्था है, तस्वीरें जरा दिखाइए। नीली वाली गाड़ी पीछे करिए, उसको आगे कराइए। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के चलते भोजशाला के समीप जो है नमाज होना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया था कि यहाँ पर जो है नमाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसी के चलते प्रशासन द्वारा व्यवस्था करवाई गई थी और यहाँ पर जो है आज शुक्रवार के चलते नमाज होना है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था की गई है और नमाज को लेकर जो है सुरक्षा के लिहाज से भी जो है यहाँ पर तैयारियां पूर्ण की गई है। भारी सुरक्षा बल जो है लगाया गया है। हमारे साथ में अभी लाइव मौजूद है एसपी सचिन शर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई सुरक्षा के लिहाज से? धार जिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है, निर्देश है, उनके बाद जो जुमे की नमाज है पूर्व निर्धारित स्थान पे होती है और 2 विकल्प उनके द्वारा दिए गए थे। दूसरा जिसमें था सर्वसहमति से यदि किसी और वैकल्पिक स्थान को चुना जाता है तो वहाँ भी किया जा सकता है। जो वैकल्पिक स्थान है, जैसे मान लीजिए 40 फीट दरगाह है या 639 जो रकबा है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्थान है और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे नमाज अदा की जा सकती है। मेरी सभी धार के नगर वासियों से अपील है, शांति सौहार्द भाईचारा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो पूर्व निर्धारित संख्या है, जो यहाँ पे सीमित स्थान है, उतनी ही जो पहले से बातचीत की गई है उसी के हिसाब से आएंगे। कोई भी व्यक्ति भ्रामक जानकारी देता है उसका आप खंडन करें और किसी के भी बहकावे में यहाँ पे ना आए। जो स्थान तय किया गया है सिर्फ और सिर्फ वहीं पे, जो पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारत है, सिर्फ वहीं पे ही नमाज अदा की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए 1000 से ऊपर का बल यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत सारे लेयर्स में है। ड्रोन और एरियल सर्विलांस है। इसके अलावा पीछे आप देखेंगे तो माउंटेड जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो भी लगे हुए हैं। और हमारे जो पेट्रोलिंग है 3 तरीके की है, 4 व्हीलर से है, 2 व्हीलर से और फुट पेट्रोलिंग है जो लगातार चल रही है। बिल्कुल नवीन, तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर वहाँ आसपास कुछ लोग भी मौजूद हो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए, चूंकि अब दूसरी जुमे की नमाज आज अदा की जानी है और कुछ ही देर में लोग भी पहुंचेंगे और जुमे की नमाज अदा भी की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अभी जो है यहाँ पर नमाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अभी नमाज के लिए जो है लोग यहाँ आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उनके रास्ते की व्यवस्था की जा रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर जो है जेसीबी मशीन जो है वो चल रही है और ये रास्ते को जो है यहाँ पर समतल किया जा रहा है। और इसके बाद में जो है यहाँ से करीब आधे से पौन घंटे के आसपास में नमाजी यहाँ पे आना शुरू होंगे और करीब दोपहर जो है 2 बजे के आसपास में जो है यहाँ पर नमाज होगी। तो अभी जो है यहाँ पर नमाजी जो है वो शुरू नहीं हुई है पहुँचना, कुछ ही देर में वो आएंगे, जिसके बाद में हम उनसे बात कर पाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर प्रशासन द्वारा बिल्कुल नवीन, तो जब नमाजी आप पहुंचेंगे तब भी आपसे जानकारी लेंगे, अपडेट जरूर लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खंडवा का रुख करेंगे जहां सरकारी हॉस्टल के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। खाने में गंदगी और हॉस्टल की अव्यवस्था से छात्र नाराज नजर आए और छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। हाथों में थाली लेकर छात्र करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। छात्रों का आरोप यह है कि कई बार खाने में कीड़े और इल्लियां मिल चुकी है, लेकिन शिकायत के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी है। इतना ही नहीं, स्टाफ पर अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगा है। छात्रों ने हॉस्टल स्टाफ को हटाने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जांच टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। खंडवा में आज छात्रावास के छात्र पैदल चलकर खंडवा के कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उन्हें खाना ठीक नहीं दिया जा रहा है, उसके अलावा उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत भी उन्होंने की है। पूरा क्या मामला है, ये छात्र कहाँ के हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। आप कहाँ के छात्र हैं और क्या समस्या लेकर आए हैं? मेरा नाम है जीते, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे छात्रावास का नाम सीनियर संयुक्त परियोजना बालक छात्रावास लाल चौकी खंडवा है।
हमारा यह समस्या है कि खाने में लगातार 5-6 दिन कीड़े निकलने के कारण हम यहाँ आए हैं। सर को हमने मौखिक और लिखित दोनों में कहा था, परंतु सर ने बोला कि हम कलेक्टर ऑफिस में आवेदन ले देंगे, लेकिन हमने 2 बार लिखित में दिया, लेकिन वो आवेदन कलेक्टर ऑफिस में पहुंचा नहीं। तो इसी कारणवश हम आज यहाँ पे आए हैं और वहाँ पे कर्मचारियों का दुर्व्यवहार होता है, नशा करके इस बच्चे को मारा गया था। क्या समस्या हुई थी आपके? सर दारू पी के दुर्व्यवहार करके मारते और आते पैसे मांगते, घर पे फोन लगाते, बोलते हैं कि पैसे दो, और रात को परेशान करके गाली देते, रूम पढ़ाई करने में नहीं देते ढंग से, बार बार आके गेट ठोकते। क्या कुछ समस्या बताई अभी आप लोगों ने? ये छात्रों की समस्या है। विद्यार्थियों को मारा जाता है नशे में, और इनके जो पढ़ने का 8 से 10 का समय रहता है, उस समय में आकर इनसे बोला जाता है कि हम जो नशा करेंगे उसके लिए पैसा आप घर से बुलाओ। तो बच्चे पढ़ने आए कि नशे के लिए आप लोगों के लिए पैसे देना है कर्मचारियों को? इसमें अधिकारी कर्मचारियों का जांच दल भी गठित किया गया है और छात्रावासों की लगातार जो है हम जांच करा रहे हैं। फिर भी आज एक सीनियर संयुक्त परियोजना बालक छात्रावास से छात्र आकर यहाँ पर इन्हें शिकायत दी है, तो उसकी जांच के लिए अभी हम अधिकारियों का एक दल। और हमारे सहयोगी अमित जायसवाल ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। अमित, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, छात्रों को काफी परेशानी है, उनका कहना है। अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए खंडवा का जो लाल चौकी क्षेत्र का सीनियर संयुक्त परियोजना बालक छात्रावास है, ये वहाँ के पूरे छात्र थे। उनका कहना था कि इन्हें खाना ठीक नहीं मिल रहा है, उसके अलावा जो स्टाफ है वो व्यवहार भी ठीक नहीं करता। इसकी शिकायत की है और इसके तत्काल बाद जो है यहाँ की जो सिटी मजिस्ट्रेट है बजरंग बहादुर सिंह, उन्होंने यहाँ के जो तहसीलदार हैं और संबंधित थाना के जो टीआई हैं, तो उसके अलावा जो आदिवासी विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका एक संयुक्त दल गठित किया है। वो छात्रावास पहुंचेगा और यहाँ जो खाने की गुणवत्ता है और छात्रों की जो अन्य समस्याएं हैं, जो कर्मचारियों द्वारा या वहाँ के वार्डन द्वारा जो अभद्रता की जाती है, उसको लेकर जांच की जाएगी और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन चलिए, अब देखने वाली बात होगी कब तक ये कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। इंदौर का रुख करेंगे, जहां पर फूड सेफ्टी विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया है और करीब 1.5 करोड़ के घी की बिक्री पर रोक लगा दी है। 25,000 लीटर घी जब्त किया गया है। वहीं सीएम हेल्पलाइन शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की। घी, पनीर, दही और मसालों समेत कई सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी एक्शन लिया गया है। अब लैब रिपोर्ट के आने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इंदौर में फूड सेफ्टी विभाग का ये बड़ा एक्शन, 1.5 करोड़ के घी की बिक्री पर रोक लगाई गई है। हमारे सहयोगी मिथिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मिलावट का दौर है, लेकिन सीधे सीधे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, क्या जानकारी है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? सीएम हेल्पलाइन नंबर पर लगातार शिकायत मिल रही थी। मिलावटखोरों के खिलाफ ये फूड विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत मिली तो कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर अलग अलग टीमें बनाई गई और एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई। कई ठिकानों पर एक साथ अलग अलग ये कार्रवाई की गई, जहां सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो गोवर्धन ब्रांड की जो घी है उस फैक्ट्री पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। 20 नमूने जांच के लिए गए हैं और साथ ही करीब 25,000 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, उसकी बिक्री पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। वहीं इसके बाद दूसरी जो बड़ी कार्रवाई हुई है, लगभग 312 लीटर घी, उसकी बिक्री पर रोक लगा दिया गया है, जिसकी कीमत भी लाखों रुपए की। और ऐसे लगभग 7 से 8 ठिकाने हैं, 7 से 8 बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर घी बनाए जा रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई है। कुछ ऐसे और फैक्ट्रीज के नाम सामने आए थे जहां पर मसाले और जो तेल है वो बड़े अमानक स्तर के बेचे जा रहे थे, पैकेजिंग की जा रही थी। तो देखिए कार्रवाई हुई है, अलग अलग ठिकानों पे कार्रवाई हुई है और फूड विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में कहां सप्लाई हुई है, किस किस को बेचा गया है, कौन कौन सी जगह पर ये घी अब तक पहुंच चुका है, इन सबकी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन ब्रांड के नाम दिए गए हैं, गोवर्धन सहित अलग अलग ब्रांड के नाम सामने है, जिनकी बिक्री पर पूरी तरीके से फूड सेफ्टी विभाग ने रोक लगा दी है और शिकायत हुई थी सीएम हेल्पलाइन पर। चलिए, अब लैब रिपोर्ट में और भी खुलासे हो सकते हैं, उस पर भी नजर बनाकर रखेगा। आपसे जानकारी लेंगे मिथिलेश, बहुत शुक्रिया। भोपाल में